आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि लैपटॉप के टॉपिक पे मेरे काफ़ी दोस्त मेरे पास आते हैं, मेरे कस्टमर्स आते हैं कि हमारे साथ चलें, हमने लैपटॉप परचेज़ करना है। उनको नॉलेज नहीं होता लैपटॉप कौन सा लेना है, किस कंपनी का लेना है और उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होगी और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो आज की वीडियो दोबारा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि लैपटॉप आपको कौन सा लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आती है बजट। ठीक है, आप किस बजट में, आपका बजट कितना और कितने बजट में आप कौन सा लैपटॉप लेना चाह रहे हैं। सबसे पहले बजट आता है, आपने अपना बजट देखना है। उसके बाद टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी का लैपटॉप लेने चाह रहे हैं। उसमें एक चीज़ आती है टेक्नोलॉजी में, i3 टेक्नोलॉजी है, i5 टेक्नोलॉजी है, i7 टेक्नोलॉजी है और i9 टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये कैटेगरी है लैपटॉप की। उसके बाद आता है कि आपने कितने डिस्प्ले में लेना है, कि उसका लैपटॉप का डिस्प्ले कितने इंचेस का हो, 17 इंचेस हो, 19 इंचेस का हो, 20 इंचेस का हो, 22 इंचेस का हो। फिर इसके बाद आती है चीज़ कि आपने उसको HD फॉर्म में लेना है या उसका डिस्प्ले ग्राफिक्स HD में हो या फुल HD में हो या सुपर HD में हो या 4K में हो। ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद आती है आपकी कॉन्फ़िगरेशन, आपकी स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जब आप किसी शॉप में जाते हैं, आप दुकानदार आपको लैपटॉप दिखाता है तो वो आप उससे पूछते हैं कि ये मुझे डेल, सपोज करें डेल कंपनी का लैपटॉप चाहिए होता है। वो कहता है, दिखाता है आपको कि सबसे बेस्ट लैपटॉप मेरे पास डेल कंपनी का ये है, आप ये परचेज़ करें। ठीक है, वो आपको फुल गाइड अच्छी तरह नहीं करता कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका प्रोसेसर क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसमें ग्राफिक्स कौन सा लगा हुआ है, इसमें ये रैम कितनी लगी हुई है, ये आपको एक्सप्लेन नहीं वो करेंगे। वो कहेंगे सबसे अच्छा है और सबसे बेस्ट है, आप ये परचेज़ कर लें और सस्ता भी है। तो मैं आपको आज एक्सप्लेन करना चाहूँगा, आज बताना चाहूँगा कि आपने जिन यूज़र्स को या जिन भाइयों को नॉलेज नहीं है लैपटॉप का, वो लैपटॉप कैसे परचेज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने उसका बजट देखना। बजट में आपने कंपनी सेलेक्ट करनी है कि सिलेक्ट को आपने कौन सी लेनी है। डेल कंपनी होती है, HP कंपनी होती है, लिनोवो कंपनी होती है, कॉम्पैक्ट होती है, सोनी कंपनीज होती हैं। ये सारे लैपटॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे सारे लैपटॉप बाहर से आते हैं और पाकिस्तान में रीफर्निश्ड होते हैं। ठीक है, सारी ये लॉट आती है, कंटेनर्स आते हैं, फिर वहाँ पे पाकिस्तान में जब ये लॉट पहुँचती है, कंटेनर पहुँचता है, वो कंपनीज वाले उसको रिफर्निश करते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं, उसकी रैम निकाल के अपग्रेडेड रैम या हार्ड जो होती है अपग्रेडेड हार्ड डाल के उसको पेंट शेंट स्प्रे करके साफ सुफ करके उसको फिर डिस्प्ले में शो करवाते हैं। तो पाकिस्तान में ये चलता है। न्यू पिन पैक भी मिलते हैं पर वो बहुत कॉस्टली होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि लैपटॉप लेने से पहले आपने क्या क्या चीज़ें, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, स्पेसिफिकेशन, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, आपने टेक्नोलॉजी जो चल रही हैं, जो जनरेशन्स चल रही हैं, वो मतलब प्रोसेसर जो इंटेल के हैं, इंटेल प्रोसेसर होता है। ठीक है, और एक AMD प्रोसेसर होता है। इंटेल में फिर i3 प्रोसेसर है, i5 है, i7 है, i9 है। ठीक है, इसी तरह AMD प्रोसेसर है, उसमें रेजन आगे कैटेगरीज हैं, रेजन उनकी कैटेगरीज हैं। तो इंटेल के प्रोसेसर ज़्यादातर लैपटॉप में बिल्ट इन होते हैं। तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। i3 क्या चीज़ है। i3 में प्रोसेसर की ये स्पीड होती है, इसको डुअल कोर कहते हैं। i3 डुअल कोर प्रोसेसर, यानी दो हाथों से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब i3 में 10 जनरेशन है, आप इसको कह सकते हैं। i3 में आगे 10 मॉडल हैं। अब i3 फर्स्ट जनरेशन की मैं बात करूं तो यूज़ कर रहे हैं, उसकी फर्स्ट जनरेशन यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब है आप कोई गाड़ी लेते हैं, मोटरसाइकिल लेते हैं, उसका ये मॉडल है, उसको फिर अपग्रेड किया जाता है, उसका फिर सेकंड मॉडल आता है, फिर थर्ड मॉडल आता है, फिर उसको अपग्रेड कर करके उसके इस तरह मॉडल्स आते हैं। इसी तरह i3 प्रोसेसर डुअल कोर में ये जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स्थ जनरेशन, सेवन्थ जनरेशन, एट्थ जनरेशन, नाइन्थ जनरेशन एंड 10th जनरेशन। ये 10 इसके मॉडल होते हैं। i3 में मैं आपको एक और चीज़ ऐड कर लूँ, i3 बिल्कुल बेसिक या बिगनर यूज़र्स के लिए हैं जो लैपटॉप यूज़ करना चाह रहे हैं
या फिर वो कोई घर में बैठ के कोई ऑफिस वर्क या कोई असाइनमेंट छोटी मोटी वो करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए i3 बेस्ट है। जो बिगनर्स यूज़र्स के लिए वो i3 यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें i3 में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, कुछ इसके जनरेशन ऐसी होती हैं, सपोज कर लें फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, या सेकंड जनरेशन है, इसमें जो रैम लगी होती है वो 4 GB होती है और हार्ड डिस्क की 320 GB होगी। तो ये दोनों चीज़ें अपग्रेड नहीं होती। कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं, जनरेशन होती हैं जिसमें अपग्रेशन नहीं होती, उसमें मैक्सिमम पार्ट्स आपके अटैच होते हैं, मैक्सिमम पार्ट्स या मैक्सिमम टेक्नोलॉजी से वो वर्किंग कर रहा होता है, ठीक है। अब i5 की मैं बात कर लूँ, i5 असल में मिड रेंज यूज़र्स के लिए होता है, यानी ना ज़्यादा हैवी काम कर सकते हैं ना ज़्यादा लो काम कर, तो मिड रेंज के लिए मैं कहता हूँ परफेक्ट मिड रेंज यूज़र्स के लिए है वो, उस पर आप काम कर सकते हैं। आप इवन गेमिंग भी खेल सकते हैं, कुछ ऑफिस वर्क MS वर्ड MS ऑफिस वगैरह या कुछ अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो ऑफिस वर्क के लिए i5 बिल्कुल बेस्ट है। तो i5 में भी आगे 10 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है, नाइन्थ है और 10 जनरेशन i5 में भी हैं, ठीक है। i5 में भी कुछ ऐसे मॉडल्स हैं कि रैम और हार्ड डिस्क उसमें अपग्रेड नहीं हो सकती, वो मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ वर्क कर रहा होता है। मैं i5 की बात कर रहा हूँ, इसमें प्रोसेसर जो लगा था क्वाड कोर होता है, ठीक है। क्वाड कोर से मुराद होता है कि 4 हाथ आपके इकट्ठे काम कर सकते हैं। i3 में मैंने प्रोसेसर बताया था डुअल कोर होता है, ठीक है। i5 में क्वाड कोर प्रोसेसर होता है इंटेल का, ठीक है। i7 की बात करते हैं, अब i7 में भी जो प्रोसेसर होता है वो हेक्सा प्रोसेसर होता है, यानी वो 6 टाइम फास्टर देन i5 होता है क्वाड कोर से। तो i7 में ये चीज़, i7 में भी आगे 10 जनरेशन्स हैं, ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूँ। और i7 आप बेस्ट है जो वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं या वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या वो गेमिंग यूज़र्स हैं, उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसकी स्पीड 6 टाइम बेटर देन i5 प्रोसेसर के मुकाबले में है, ठीक है। और इसमें ये चीज़ है कि आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है, इसकी रैम इसकी हार्ड डिस्क अपग्रेड भी कर सकते हैं। इसके बाद i9 है, i9 में भी जनरेशन्स हैं, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, वो ओक्टा कोर प्रोसेसर में आता है, यानी वो 8 या 9 टाइम्स बेटर देन i5 जनरेशन से होता है, क्वाड कोर से बेहतर होता है। तो आपको जो मैं सजेस्ट करूँगा, और जो मेरे पास भी लैपटॉप है वो i7 है, वो सेकंड जनरेशन है, तो मैं भी i7 यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैं अपने सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ या गेमिंग में करता हूँ। और कुछ लैपटॉप की मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ गेमिंग पर्पस की वजह से होती हैं, वो कैटेगरी अलग हैं। उनमें ग्राफिक्स कार्ड, रैम, हार्ड काफ़ी फास्ट या मतलब काफ़ी तेज़ वर्किंग करने वाली टेक्नोलॉजी उनमें ऐड होती है, और आप उधर गेमिंग परफॉर्मेंस भी उनकी बेहतर होती है। अच्छा, अब लैपटॉप्स में मैं बात करना चाहूँगा रैम के बारे में। अब कुछ शॉपकीपर रैम के बारे में नहीं बताते, वो यही कहते हैं 4 GB लगी हैं, 6 GB लगी है। मैं आपको रैम को एक्सप्लेन कर लूँ। जब भी आप i7 की मैं बात कर लूँ, i7 का कोई भी आप जनरेशन सपोज करें सेकंड जनरेशन आप यूज़ करते हैं, उसमें रैम आपको मिलेगी 6 GB से, ठीक है। अब वो अपग्रेडेड होती है, यानी आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। 6 GB की आपको रैम मिलेगी, ठीक है, 6 GB से आपको रैम स्टार्ट होगी, और DDR3 से स्टार्ट होती हैं, इनके ये कैटेगरीज होती हैं DDR3, DDR4, DDR5, ठीक है। ये इनके कुछ कैटेगरी होती हैं, कुछ मॉडल होते हैं, वो आपको DDR3 होती है, DDR4, DDR5, ठीक है, वो उस स्पेसिफिकेशन की उस स्पेसिफाइड रैम आपके लैपटॉप में लगती है, ठीक है। इस तरह मैं बात करना चाहूँगा हार्ड डिस्क, ठीक है। जो पहले लैपटॉप में यूज़ होती थी वो HDD होती थी, हार्ड डिस्क होती थी, नॉर्मल हार्ड डिस्क। अब जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो SSD है, यानी सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव है, डिस्क ड्राइव उसको कहते हैं, सॉलिड स्टेट ना। तो SSD की जो वर्किंग कैपेसिटी है या उसकी स्पीड है वो हार्ड डिस्क से
डबल टाइम्स बेटर है, ठीक है। उससे आपके लैपटॉप की स्पीड अच्छी हो जाती है, जो आपका डाटा ट्रांसफ़र रेट है वो बेटर हो जाता है कि आपका डाटा ट्रांसफ़र रेट कितने स्पीड पे आप उसको कितने जीबी पे आप कॉपी कर रहे हैं, वो कितने मिनट्स में हो रहा है, ये काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपकी रैम रैम का क्या करती है, रैम आपका जो आप चीज़ें एक्सेस सॉफ्टवेयर कर रहे होते हैं, जो चीज़ ओपन करते हैं वो आपके सामने कितनी देर में डिस्प्ले होती है, यानी आप 2-3 सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन ऑन की होती है, कितनी स्पीड पे कितना काम होता है, और रैम प्रोसेस कर रही होती है, वो सारा रैम पे लोड होता है। इसलिए आपकी रैम भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मैं प्रेफर करूँगा 6 GB प्लस होनी चाहिए, 6 GB से स्टार्ट हो। हार्ड ड्राइव आपकी SSD हो, ठीक है, HDD ना हो, SSD हो। SSD में भी जनरेशन है, 2-3 जनरेशन है, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपने SSD हार्ड ड्राइव लगानी है। आपने इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने नोट किया होगा, आपके जब लैपटॉप पुराने हो जाते हैं, पुराने होने से ये होता है कि आपके प्रोसेसर की आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो उसकी आवाज़ जितनी चीज़ पुरानी होगी उसकी आवाज़ ज़्यादा होगी, तो उसका मतलब ये होता है कि आपके लैपटॉप में लोड बहुत ज़्यादा, आपका प्रोसेसर वर्किंग बहुत तेज़ कर रहा है, फुल मैक्सिमम कैपेसिटी पे वो वर्क कर रहा है, उसका काफ़ी उसके ऊपर लोड पड़ा होता है, ठीक है। आपकी कुछ चीज़ें स्लो चल रही होती हैं जिसकी वजह से प्रोसेसर पे सारा लोड आ रहा होता है। तो आपकी रैम अच्छी होनी चाहिए और आपकी SSD हार्ड डिस्क मिनिमम 20 GB होनी चाहिए, इससे प्लस होनी चाहिए, 320 GB से प्लस होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको प्रेफर करूँगा i7, आप सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन परचेज करें, वो बेटर है, ठीक है। रैम की बात होगी, हार्ड डिस्क आपने कौन सी लैपटॉप में देखनी है, SSD होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपने स्क्रीन देखनी है कि स्क्रीन आपकी कितने इंचज़ की होनी चाहिए, ठीक है, 19 इंचज़ होनी चाहिए और या 20 इंचज़ होनी चाहिए या 24 इंचज़ होनी चाहिए। फिर स्क्रीन की वो जो ग्राफिक्स की क्वालिटी वो आपने देखनी है, फुल HD होनी चाहिए, HD होनी चाहिए या 4K होनी चाहिए, ये चीज़ें आपने लाजमी लैपटॉप में देखनी करनी है। उसके बाद मैं ग्राफिक्स कार्ड की एंड में बात करूँगा। ग्राफिक्स कार्ड भी आपने देखना है। ग्राफिक्स कार्ड 2 किस्म के होते हैं, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड होता है और एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होता है। इंटीग्रेटेड जो आपके बिल्ट इन आपके सिस्टम पे लगा होता है, जो आपकी रैम को एक्सेस करके मैक्सिमम आपको डिस्प्ले या गेमिंग का जो रिज़ल्ट है आपको शो करता है। और डेडिकेटेड यानी एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड होता है, जो आप बाद में अपने कंप्यूटर में एक्सटर्नली लगा सकते हैं, उसको प्लग इन कर सकते हैं। एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड होता है वो उसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड के साथ। जो मोस्टली इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड आते हैं जो रैम को एक्सेस करते हैं, जो बिल्ट इन होते हैं, वो इंटेल के आते हैं या AMD के आगे, ये डिफरेंट कंपनीज होती हैं। जो एक्सटर्नल है, मैं प्रेफर करूँगा एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करें, ताकि आपके जो गेमिंग यूज़र्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके, उनको अच्छी क्वालिटी की गेम खेल सकें। इन चीज़ों को देखने के बाद आपने उससे एंड पे ये पूछना है कि ये रीफर्निश्ड है कि न्यू है। वो आपको गाइड करेगा रीफर्निश्ड है या फिर वो न्यू है। और उसके बाद आपने एक चीज़ ये भी नोट करनी है कि इसमें विंडोज़ कंपैटिबल कौन सी है। विंडोज़ 7 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विंडोज़ 7 भी वो ओल्ड यूज़र या सिस्टम या लैपटॉप में यूज़ होती है, या विंडो 8 उसमें इंस्टॉल होगी बिल्ट इन, या विंडो 9 होगी या 10 या 11। जो मैं आपको रेफ़र करता हूँ, विंडो आप 10 यूज़ करें या 11 यूज़ करें। 10 विंडोज़ इंस्टॉल जिस लैपटॉप में होगी उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, ठीक है। और उसके बाद आप विंडोज़ 11 जो लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल करें। और इसमें आपको मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ऐड करना चाह रहा हूँ। 32 बिट विंडो भी होती है, 64 बिट भी होती है। बिट का मतलब होता है जो आपका प्रोसेसर स्पीड होती है वो कितने बिट में वो वर्किंग कर रहा होता है, ठीक है। 32 बिट जो विंडोज़ होती हैं और उसमें ये होता है कि वो ओल्ड वर्जन के लिए होती हैं, यानी वो ओल्ड लैपटॉप में यूज़ करते थे। अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो 64 ही बिट यूज़ कर रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर जितने भी आ रहे हैं वो 64 बिट में ही आपके वर्किंग करते हैं, सही रन करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा 64 बिट विंडो यूज़ करें और 64 बिट का प्रोसेसर हो। तो उम्मीद है मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, प्रोसेसर के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया, रैम के बारे में भी, हार्ड डिस्क के बारे में भी, बजट के बारे में भी,
कंपनी कोई भी हो जाए, कंपनी की टेंशन नहीं लेनी। डेल हो जाए, HP हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए, लिनोवो हो जाए या सोनी हो जाए, ये सारे ब्रांडेड लैपटॉप होते हैं। इसमें आपने चीज़ देखनी होती है क्या, आपने सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ देखनी होती है इसकी स्पेसिफिकेशन और इसकी कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और उसमें आपने ये भी चीज़ देखना होता है कि इसमें ये बाद में हमने अगर फ़र्ज़ करें कुछ महीने बाद अपग्रेड इसकी रैम हार्ड डिस्क करनी है, वो अपग्रेडेबल हो, यानी अपग्रेड हो सकता हो। ये आप चीज़ें देख के आप ये लैपटॉप परचेज़ कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की। कोई चीज़ अगर रह गई हो तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा और आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।